आखिर क्यों कहा चीन ने इस्लाम को मानसिक बीमारी जिसका इलाज चाइना बखूबी कर रहा है? क्या वजह है कि चीन में अब तक हजारों मस्जिदों को मलबे में तब्दील कर दिया गया? चीन के हर हिस्से में धर्म, जाति, नाम, यहां तक कि उनकी संस्कृति को भी क्यों छीना जा रहा है? आखिर क्यों चीन इस्लाम को अपने देश से उखाड़ फेंकना चाहता है? चीन के इस्लाम से नफरत के पीछे क्या है सच? क्यों चीनी उइगर मुस्लिमों पर अत्याचार करके उनके नामो निशान को मिटा रहा है चीन? दोस्तों, सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि चीन में मुस्लिमों के खिलाफ इतना सब कुछ होने के बावजूद दुनिया भर के मुस्लिम चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। क्यों खुद को मुस्लिमों का ठेकेदार मानने वाला सऊदी अरब भी इस मामले में बोलने से कतरा रहा है? क्यों मुस्लिमों का ठेकेदार पाकिस्तान चीन की सहवानियत के खिलाफ बोलने से डर रहा है? क्या इसके पीछे चाइना की कोई ग्रेट पावर काम कर रही है या फिर कुछ और ही मसला है? इसके पीछे की क्या है काली सच्चाई? और आखिर क्या है चाइना का इस्लाम को मिटाने वाला वो अभियान जिसे खुद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग चला रहे हैं? जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो बस बने रहिए वीडियो के आखिर तक। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन में अब तक 2312 मस्जिदों को मलबे में तब्दील कर दिया गया है, या ये फिर इन मस्जिदों का चीनीकरण किया गया है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक जिस तरह चीन मुस्लिमों के साथ विध्वंस का रास्ता अपना रहा है, उसका मुस्लिम देशों द्वारा जोरदार विरोध किया जाना चाहिए। जहां भारत में मुस्लिमों के खिलाफ छोटी से छोटी हिंसा के बावजूद भी यहाँ के मुल्ले मौलवियों के अलावा पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ जाती है, वहीं चीन द्वारा इस्लाम की तबाही का अभियान चलाए जाने और मुस्लिमों पर भयंकर अत्याचार के बावजूद भी पाकिस्तान और दुनिया भर के मुसलमान मुंह बंद किए हुए हैं और इसके खिलाफ एक शब्द भी बोलने से कतरा रहे हैं। वहीं खुद को दुनिया के मुस्लिमों का आका कहने वाले सऊदी अरब भी इस मामले में चुप्पी साधे हुआ है। बता दें कि इस्लाम को चीनी सभ्यता और चीनी समाज के अनुरूप डालने की कोशिश के कारण ही चीन अपने देश से इस्लाम को खत्म करना चाहता है। यही वजह है कि अब तक चीन हजारों मस्जिदों को डिस्ट्रॉय कर चुका है। चीन का मानना है कि इस्लाम देश के विकास के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। यहाँ एक मानसिक बीमारी की तरह है। अब जब तक ये बीमारी रहेगी तब तक देश अपने हिसाब से आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन इस्लाम अब सोच चीन की इस मानसिकता के खिलाफ आ रही है और इसी वजह से चीन अब इस्लाम को देश से उखाड़ फेंकने की कसम खा चुका है, जिसका नतीजा आज पूरी दुनिया देख रही है। चाइना ने अब तक हजारों मस्जिदों को मलबे में तब्दील कर दिया है और अभी यह सिलसिला बराबर जारी है। यहाँ तक कि चीन में 800 साल पुरानी मस्जिदों को भी मलबे में तब्दील कर दिया गया, जिसका वीडियो भी हाल ही में सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। इस वीडियो में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर किस तरह से चीन में मस्जिद मज़ारों का कोलैप्स चरम पर चल रहा है। वहीं मुस्लिम देशों की चुप्पी पर भी खूब बयानबाजी हो रही है। यहाँ तक कि बीबीसी की इस रिपोर्ट से भी आप इस चुप्पी का अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं। इस्लाम पर इस तरह विध्वंस के बावजूद पाकिस्तान समेत दुनिया के सभी 57 देशों का चुप रह जाना अपने आप में एक ताज्जुब है। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, चलिए आपको ये भी बता देते हैं। दरअसल चीन में पिछले कुछ समय में ताबड़तोड़ तरीके से मस्जिदों को गिराया जा रहा है। इस्लाम से संबंधित सभी प्रतीकों को नष्ट किया जा रहा है ताकि सभी लोग खुद को चीन से जुड़ा हुआ महसूस करें। इसके लिए चीनी प्रतीकों को और तरीकों को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। यह काम तेज गति से चल रहा है। इसके लिए चाइना में जिस भी कम्युनिटी के मुस्लिम्स विरोध के लिए सामने आते हैं, सबसे पहले उनकी कम्युनिटी को ही मिट्टी में मिला दिया जाता है। हालांकि इस काम की शुरुआत साल 2018 में राष्ट्रपति जिनपिंग के एक भाषण से हुई थी। जिनपिंग ने कहा था कि लोग चीनी प्रतीकों को अपनाएं ताकि वो देश से जुड़ा हुआ महसूस कर सकें। इसके लिए चीनी प्रशासन ने 5 सालों का प्रोग्राम बनाया जिसमें इस्लाम का सिनिसाइजेशन करना है। इसमें धार्मिक पहचान को छोड़ना होगा, जैसे लंबी दाढ़ी रखना, अलग कपड़े पहनना या मस्जिदों में बार बार आना जाना। चीन में अमूमन 2 मुस्लिम समुदाय पाए जाते हैं, पहला उइगर और दूसरा हुई मुसलमान। इनकी चीन में आबादी की बात करें तो
26 मिलियन के लगभग है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन सभी मुस्लिमों के ऊपर चीन जानवरों जैसा सलूक कर रहा है और इन पर खूब अत्याचार कर रहा है। इसी के चलते संयुक्त राष्ट्र ने भी अपनी रिपोर्ट में चीन के शीजिनयांग प्रांत में रह रहे उइगर मुसलमानों पर अत्याचार होने का दावा किया है और संयुक्त राष्ट्र के रिपोर्ट में चीन पर मानवाधिकार के गंभीर उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं के साथ रेप किया गया है और उन्हें कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट में चीन पर मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का दावा किया है। रिपोर्ट का दावा है कि शीनजिनयांग प्रांत में रह रहे उइगर मुसलमानों पर चीन अत्याचार कर रहा है जो मानवता के खिलाफ अपराध के बराबर है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शिनजिनयांग प्रांत में उइगर मुसलमानों को बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। ये भी दावा किया गया है कि 10 लाख से ज्यादा लोगों को री एजुकेशन कैंप में हिरासत में रखा गया। संयुक्त राष्ट्र की टीम ने वहां रह रहे लोगों से बात कर यह रिपोर्ट तैयार की। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि उन्हें शिनजिनयांग में हो रहे अत्याचारों के पक्के सबूत मिले हैं। इस रिपोर्ट को मानते हुए व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरन जीन पियर ने कहा कि यह रिपोर्ट चीन की ओर से उइगर मुसलमानों और दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों पर किए जा रहे नरसंहार और अत्याचारों को उजागर करती है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में शिनजिनयांग में हो रहे मानवता के खिलाफ अपराध को लेकर चिंता और गहरा हो गया है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक 1953 में शिनजियांग में 75% से ज्यादा चीनी उइगर आबादी के मुसलमान थे, लेकिन अब यहाँ 45% आबादी उइगर और 42% हान चीनियों की है। उइगर और हान चीनियों के अलावा शिनजियांग में हुई कजाक, किर्गिज और मंगोल और ताजिक लोग भी रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि हाल ही के दशकों में बड़ी संख्या में हान चीनियों ने शिनजियांग की ओर पलायन किया है। इसका मकसद यहाँ उइगर मुसलमानों की आबादी को कम करना और वहाँ बहुसंख्यक समुदाय को बसाना है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सरकार के अत्याचारों पर खुलकर बोलने वालों को वहाँ की सरकार धमकाती है। एक उइगर मुसलमान ने दावा किया कि उससे चुप रहने के लिए एक दस्तावेज पर साइन करवाए गए हैं। उससे कहा गया है कि अगर उसने कैंप के बारे में कुछ भी कहा तो लंबे समय के लिए उसे और उसके परिवार को हिरासत में बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा भी मुस्लिमों पर कई तरह के अत्याचार और हैवानियत भरा सलूक अपनाया जा रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुस्लिमों के खिलाफ अत्याचार होने के बावजूद दुनिया के 57 मुस्लिम मुल्क क्यों शांत बैठे हैं। यहाँ तक कि वो अमेरिका, ब्रिटेन और कई यूरोपीय देश खुलकर चीन की इस हैवानियत की निंदा कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन कभी भी मुस्लिम देशों की ओर से इस पर कोई बयान तक नहीं आया। वहीं कश्मीर में हिंसा की खबरों के दौरान तुर्की जैसे देश भी टिप्पणी करते रहते हैं, लेकिन चीन में मुसलमानों के खिलाफ सरकार की इन कार्रवाइयों के दौरान ये देश चुप्पी साधे रहते हैं। इसके पीछे का एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि चीन ने मुस्लिमों में बड़े पैमाने पर निवेश किया है और इवन OIC की एक बैठक के दौरान वान ई ने दावा किया था कि वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चीन मुस्लिम देशों में $400 अरब निवेश करेगा। यही वजह है कि चाइना की आलोचना की वजह मुस्लिम देश अक्सर चाइना की तारीफ करते नजर आते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के फेलो एजाज वानी अपने लेख में लिखते हैं कि OIC देशों ने चीन में मुस्लिम विरोधी नीतियों को समर्थन देकर न सिर्फ उनका समर्थन किया है बल्कि चीन में इस्लामोफोबिया को भी बढ़ाया है और वो भी अपराध में भागीदार हैं। यानी दोस्तों, ये मुस्लिम देश खुद चाहते हैं कि चाइना में रह रहे मुस्लिमों पर जुल्म किए जाएं, जिस वजह से वो चीन के इस बर्ताव पर नाराजगी जता रहे हैं। इसके अलावा एक फैक्ट है कि पाकिस्तान, ईरान, UAE और सऊदी अरब, मलेशिया, तुर्की, कतर, मिस्र और अफगानिस्तान जैसे देशों ने वीगर मुसलमानों को हिरासत में लिया या फिर उन्हें चीन वापस भेजा है, जो इन मुस्लिम देशों का चीन के साथ गहरे संबंध को जाहिर करता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में चाइना पॉलिसी पर एक्सपर्ट माइकल क्लार्क मुस्लिम देशों की खामोशी का कारण चीन की आर्थिक शक्ति और पलटवार के डर को मुख्य रूप कारण मानते हैं। यानी चाइना का पावरफुल होना भी मुस्लिम देशों की चुप्पी का एक बड़ा कारण है। वहीं चीन जानता है कि जब तक देश में इस्लाम है और इसे मानने वाले कट्टर मुस्लिम रहेंगे तब तक देश तेजी से विकास नहीं कर सकता, क्योंकि ये मुस्लिम जहां भी जाते हैं वहां अपना कब्जा जमाना शुरू कर देते हैं और बेवजह बच्चे पैदा करके वहां अपनी जनसंख्या बढ़ाने लग जाते हैं, जिसे हम भारत में बखूबी देख सकते हैं। भारत में मुस्लिमों की आबादी दिन पे दिन सैलाब की तरह बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, आपको
आपको क्या लगता है, क्या भारत को भी चाइना की तरह रवैया अपनाकर देश को कट्टर मुस्लिमों की संख्या को कम करना चाहिए? इस विषय में अपनी कमेंट जरूर साझा करें। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये खास वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसलिए ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। इसी के साथ मिलते हैं ऐसी किसी और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।